लेटने का मन भी हो तो इस रोड में आप निश्चिंत होके लेट जाइएगा और सो जाइएगा। इतनी इस रोड की खूबसूरत है। हम बता दें कि लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद सरकार नगर निगम और नगर पंचायत बनाती है, उससे कहीं ज्यादा यह खूबसूरत आपको रोड मिलेगा कई किलोमीटर का, जो बाबा ने अपने आप में बना दिया है। अगर इस पर अगर आप लेट भी जाइएगा तो आपको वो आनंद आएगा जो पलंग और सोफा पर नहीं आता है। इनका वजह सिर्फ यह बाबा है जो कि अपने खूबसूरती को बिखेर दिए हैं। मतलब अपनी मेहनत और कलाकारी का तो इनका जोड़ा नहीं है। बाबा कभी क्या लगता है इतना पर्यावरण आपने सोचा, पर्यावरण के लिए कहाँ से ये माइंड ईयर आपके अंदर कुछ आ गया? मैं 30 वर्ष नौकरी किया हाई स्कूल में जी। जहाँ कहीं भी गया जी मेरा ये संस्कार रहा जी। उस विद्यालय को फूल लगाना, फल लगाना। आज भी मैं चला आया हूँ लेकिन मेरी यादाश्त वहाँ रखी हुई है। कितने लोग जो आते हैं इस रोड से आते हैं और ये फूल तोड़ के जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है, कितने लोग रोज? कम से कम 100 लोग तो आते हैं और सीजनल तो लोग एकदम हर पेड़ पर लगे रहते हैं। कभी आपको पेड़ के वजह से झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? जैसे कोई बच्चे फूल तोड़ के ले गए, पेड़ तोड़ के ले गए, चाहे कोई जानवर हो वो आपका पेड़ खा गया हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? पहले बहुत तकलीफ होती थी। क्या आवाज से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं जो कि एक कृत्रिम अपने आप में साबित कर दिए हैं। ये जो जहाँ पे अभी आप खड़े हमें देख रहे हैं ये समस्तीपुर जाने वाली रोड है और ये कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा इस रोड की खूबसूरती दिखाएं कि कितनी साफ सुथरा यह रोड है। और ये लगातार बाबा मेरे साथ मौजूद है। बाबा आपने एक टीचर है, कैसे मन में आया कि इतना सारा पेड़ फूल सब आप कैसे ही रोड के किनारे लगा दिए हैं? अरे जहाँ रहना चाहिए थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए जी। पर्यावरण के ख्याल से प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रहा है इससे प्रकृति पर क्रोधित होगी। और आप देख रहे हैं अभी ग्लेशियर पिघल रहा है, प्रलय की स्थिति हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे तो आम जीवन ही व्यथित होगा, दुखी होगा। तो एक इकाई के रूप में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ से वहाँ तक सवेरे में झाड़ू लगा देता। कितना बजे सुबह बाबा आप रोड में झाड़ू लगा देते हैं? 5 बजे मेरा झाड़ू चलता है। 5 बजे मतलब समथिंग आप कितने किलोमीटर में झाड़ू लगाते हैं? लगभग 1 किलोमीटर से कम तो नहीं होगा इसमें झाड़ू लगाते हैं। हम कहेंगे बाबा मेरे साथ आइए, इनका खूबसूरती जो है हम आपको दिखाएंगे। ये पेड़ दोनों तरफ है और दोनों तरफ पेड़ के साथ साथ इन्होंने जो रंगे बिरंगे इस भारत के अंदर फूल पाई जाती है उसमें भी ये खूबसूरती बटोरते हैं। बाबा ये जो फूल है वो आपने कहाँ से मंगवाया? रोड के बीचों बीच कैसे आपने लगा दिया बाबा? ये मैं कभी अगर चला गया नर्सरी पर वहाँ से भी ले लेता हूँ। किसी स्वजन के यहाँ मिलने गए जुलने गए वहाँ कुछ अच्छा लगा वहाँ से उठा के ले आए। लगभग 7 वर्षों से मैं इसमें लगा। 7 वर्षों से? 7 वर्ष। कहेंगे कैमरा मैन से कि थोड़ा सा दिखाइए पेड़ का जो खूबसूरती ऊपर का है कि दोनों तरफ छाव, मतलब अजूबा सा दिख रहा है। बाबा कभी आपने इतना सुंदर काम किए, कभी आपको कोई नेता यहाँ का जो बड़ी विधायक हो, सांसद हो, चाहे यहाँ के जो हमारे डीएम साहब है वो कभी आपसे बात करने का प्रयास किया? कभी नहीं, कभी नहीं। और बताइए आपने इतनी खूबसूरती रोड में अगर बिखेर दी है, अगर नेता के अंदर 10% अगर ईमानदारी हो तो इससे बेहतर वो कर सकते हैं क्या? बहुत बेहतर हो जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते। मैं कितना आर्थिक भार वहन करूँ जी, किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं है। मुखिया जी ने कहा लाइट लगवा देंगे, सालों हो गया जी। ऐसे न्यूज चैनल वाले ही आए थे, उन्होंने थोड़ा प्रयास किया था और उन्होंने मुखिया जी से बात की थी लेकिन आज तक लाइट नहीं लगा। थोड़ा अंधेरा हो जाता है। बच्चे लोग सवेरे में घूमने आते हैं, बड़ा शान से आते हैं। महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं जिनको डॉक्टर बता दिया है थोड़ा घूमना टहलना चाहिए, तो इस क्रम में वो आते जाते रहते। हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि 1 2 3 4 नहीं, अनेकों जो खूबसूरत छोटे छोटे फूल के पेड़ है वो आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो नर्सरी में भी नहीं दिखेगा, आपको यह रोड के बगल से दिखेगा। बाबा कभी आप जब इसमें पानी देते हैं तो क्या चीज से पानी देते हैं? बाल्टी उठाता हूँ। मतलब बाल्टी से पानी भर के आप सारे पेड़ों में देते हैं?
कितना ये पेड़ अभी तक आपने फूल पौधा का लगा चुके हैं इस रोड के अंदर? 1000 से ऊपर तो जरूर होगा। अभी तक कोई सरकारी मतलब कोई मदद सरकारी नहीं। सहायता तो छोड़िए, क्या कोई सरकारी पदाधिकारी जो बीडीओ सर हो गए, सीओ सर हो गए, डीएम सर हो गए, नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, कभी आपकी प्रशंसा की है क्या? कभी इधर ध्यान ही उनका केंद्रित नहीं हुआ कभी है। नहीं हुआ है। नहीं, इसकी ललक भी हमको नहीं है। हम आपको बिहार के एक अद्भुत बाबा से आपको मिलाने का प्रयास करे हैं कि ये कई किलोमीटर में जो पेड़ है, खूबसूरत पेड़ एवं फूलों का पेड़ है, जो एक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आज भी जो मनुष्य है पर्यावरण से कितना प्यार करता है। अगर जो मनुष्य के अंदर पर्यावरण अगर प्यार में समा जाता है तो उसकी खूबसूरती इन बाबा से आप पूछिए कि इन्होंने अपने मेहनत के बदौलत, अपनी पर्सनल खर्चा के बदौलत इन्होंने रोड में खूबसूरती बिखर दिया है। मतलब आप कहेंगे कि अगर लेटने का मन भी हो तो इस रोड में आप निश्चिंत होके लेट जाइएगा और सो जाइएगा, इतनी इस रोड की खूबसूरत है। हम बता दें कि लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद सरकार नगर निगम और नगर पंचायत बनाती है, उससे कहीं ज्यादा यह खूबसूरत आपको रोड मिलेगा कई किलोमीटर का, जो बाबा ने अपने आप में बना दिया है। इस पर अगर आप लेट भी जाइएगा तो आपको वो आनंद आएगा जो पलंग और सोफा पर नहीं आता है। इनका वजह सिर्फ यह बाबा है जो कि अपने खूबसूरती को बिखेर दिए हैं। मतलब अपनी मेहनत और कलाकारी का तो इनका जोड़ा नहीं है। बाबा कभी क्या लगता है इतना पर्यावरण आपने सोचा, पर्यावरण के लिए कहाँ से ये माइंड ईयर आपके अंदर कुछ आ गया? मैं 30 वर्ष नौकरी किया हाई स्कूल में जी। जहाँ कहीं भी गया जी, मेरा ये संस्कार रहा जी। उस विद्यालय को फूल लगाना, फल लगाना। आज भी मैं चला आया हूँ लेकिन मेरी यादाश्त वहाँ रखी हुई है। कितने लोग जो आते हैं इस रोड से आते हैं और ये फूल तोड़ के जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है, कितने लोग रोज? कम से कम 100 लोग तो आते हैं और सीजनल तो लोग एकदम हर पेड़ पर लगे रहते हैं। कभी आपको पेड़ के वजह से झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? जैसे कोई बच्चे फूल तोड़ के ले गए, पेड़ तोड़ के ले गए, कोई जानवर हो वो आपका पेड़ खा गया हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? पहले बहुत तकलीफ होती थी। क्या नाम हुआ बाबा आपका? शिवशंकर प्रसाद राय। बाबा कितना उम्र हो गया आपका? 68 साल है।